स्थिति में। हाँ सब मेरे वर्षी तप चल रहा है और ये तो मेरा 32वां वर्षी तप है। उस बुजुर्ग महिला ने कहा ये तो मेरा 32वां वर्षी तप है। वर्षी तप कहते हैं उसे जिसमें व्यक्ति लगातार 1 वर्ष तक एकांतर उपवास करता है। एक दिन उपवास, एक दिन आहार, एक दिन उपवास, एक दिन आहार, और उपवास भी जैनियों वाले उपवास, यानी केवल उबला हुआ पानी पी सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। तो उस महिला ने बताया कि मेरे 32वां वर्षी तप चल रहा है। मैंने जैसे उस माझी के मुंह से ये बात सुनी, ठीक है, जो मुझे उनका उपचार करना था मैंने उपचार कर दिया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। आहार वगैरह सब उनको सुहाने लग गया, सब कुछ होने लग गया। लेकिन उनके इस भाव को, उनके इन शब्दों को सुनकर मैं इतना आत्मविभोर हुआ, मुझे लगा कि कोई व्यक्ति गृहस्थ में रह करके भी और 82, 83, 84 वर्ष की उम्र में और 32वां वर्षी तब यानी 32 साल से वो एकांतर उपवास करती चली जा रही है। इतनी सुविधापूर्ण जिंदगी होने के बावजूद मैंने उनके इस भव्य पराक्रम, संयम जीवन के प्रति, तब त्याग के प्रति, धर्म के प्रति इतनी जो अगाध श्रद्धा जो थी, उसको देखकर मैंने उनको मन ही मन नमस्कार किया। अभी हाल ही मुझे जयपुर जाना हुआ। तो मैं एक अरबपति घर में मेहमान था। 2 दिन मुझे वहां रुकना पड़ा। उनका आग्रह था तो मैं रुक गया। तो बहुत अधिसंपन्न परिवार, उनकी बहुरानी तकरीबन 2 बजे मेरे पास आई और आकर कहने लगी, साहब आयम्बिल के प्रत्याख्यान करवा दीजिए, आयम्बिल का पचखान, आयम्बिल का नियम दिला दीजिए। तो आयम्बिल कहते हैं उसे कि जिसमें केवल उबला हुआ अन्न व्यक्ति ले सकता है, इसके अलावा उसमें छौंका नहीं लग सकता, नमक नहीं होता, घी नहीं होता, तेल नहीं होता, कोई तरह के मिर्च मसाले नहीं होते, केवल उबला हुआ अन्न, उसको आयम्बिल तब कहते हैं। तो व्यक्ति एक बार बैठ करके उस भोजन को ग्रहण करता है, जैसे कि व्रत करते हैं एकासन व्रत, लेकिन एकासन व्रत में केवल उबला हुआ अन्न लेना, दूध, चाय, जूस, फल, कुछ भी नहीं, केवल उबला हुआ अन्न। तो मैंने उस बहन जी से पूछा, मैं कहा आज किस बात का ये तप है, आयम्बिल तप आज किस लिए, आज कोई बड़ी तिथि तो नहीं है। तो तभी उनकी सासू मां बगल में खड़ी थी। ये मैम बाई ससुराना के घर की बात कर रहा हूं मैं। तो सासू मां बगल में खड़ी थी, उन्होंने झट से कहा, अभी इनके आज 34वां आयम्बिल है, वर्धमान तप की आराधना कर रही है। तो वर्धमान तप उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति एक आयम्बिल करता है, फिर एक पारणा करता है, फिर 2 आयम्बिल करता है, फिर एक पारणा होता है। ऐसे वो करते 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 बढ़ता चला जाता है। जैसे 30 आयम्बिल किया, फिर एक दिन पारणा, तो 100 दिन तक, यानी 100 आयम्बिल करता है, फिर पारणा। उससे पहले वो 99 लगातार आयम्बिल करता है, फिर एक पारणा, फिर 100 आयम्बिल शुरू करता है। तो उस महिला के 34वां आयम्बिल था, क्योंकि उसके 34वीं ओली जी, यानी कि 34 दिन की अखंड आराधना उसके चल रही थी। तो जैसे ही मैंने ये सुना कि आज उसके 34वां आयम्बिल है, तो मैं सुनकर के फिर भाव विभोर हुआ और मुझे लगा कि हाँ, कुछ अरबपति घरों में भी अभी भी धर्म का महत्व है, केवल धन का महत्व नहीं है। उनके किस्मत अच्छे हैं, पुण्य अच्छे हैं, इसलिए वे धन हैं उनके पास, बाकी तो वे अब भी धर्म के प्रति उतने ही श्रद्धाशील हैं। अब जरा अपन सोचें कि अपन लोग कि सोचते हैं भाई खाने को मिल रहा है, क्यों यार भूखे रहें। भाई उनके यहाँ तो खाने की बारिश हो सकती है, खजाने भरे पड़े उनके यहाँ, तो हीरो के इतने बड़े ज्वेलर्स लोग हैं, उनके यहाँ खाने पीने की कहाँ कमी, लेकिन फिर भी धर्म का महत्व उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और वो 34वां आयम्बिल कर रहे हैं। कोई कमी थोड़ी है। तो ये अनुमोदना करने की बात हुई।
तो कुछ गृहस्थ में भी लोग ऐसे होते हैं जो इतना श्रेष्ठ जीवन जीते हैं। उनके ससुर साहब को ही ले लो, विमल चंद जी सुराना साहब को, तो इतने बड़े अरबपति आदमी हैं वो लोग। सामान्य तौर पर तो लखपतियों को मरने की फुर्सत नहीं होती, करोड़पतियों को उससे ताए फुर्सत नहीं होती, और जो अरबपति हैं उनके लिए तो पूछो ही मत। पहली बात तो वो धर्म के समाज के कार्यों में जाते ही नहीं, और जाते हैं तो भी बस पैसे खर्च किए और रवाना हो गए। लेकिन आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, वो व्यक्ति साल में 2 बार से 3 बार तो 10-10 दिन के ध्यान शिविर करता है, और साल में एक दफा पूरे 1 महीने तक के लिए अखंड रूप से, संपूर्णतः 1 महीने तक अखंड मौन व्रत रखते हुए एकांत जंगल में जाकर के रहता है और ध्यान साधना करता है, और अपनी आत्मा को निर्मल करने का वो प्रयत्न करता है। ये कोई मामूली बात नहीं है एक अरबपति व्यक्ति का, कि जहां पर अपन लोगों से है क्या, 2-5 पूर हैं कपड़ों के, 2-4 जमीनें होंगी वो भी नहीं छूट पाती होंगी, 2-4 धंधे चलते होंगे वो भी नहीं छूट पाते होंगे, और वो अरबपति 50 तरह के धंधे चलते होंगे, लेकिन उन सारी मोह मायाओं को छोड़ करके 1 महीने के लिए पूरी तरह वो एकांत मौन साधना के लिए चले जाते हैं। और उस 1 महीने के दौरान घर में चाहे कोई पैदा हो चाहे कोई मरे, व्यापार में कितना भी बड़े से बड़ा जरूरी काम हो, घर में स्ट्रिक्ट निर्देश है कि उस 1 महीने के दौरान उस व्यक्ति से किसी भी तरह का संपर्क न किया जाए। वो 1 महीने के लिए पूरा संत बन जाता है। भाई कुछ लोग गृहस्थ में भी ऐसे होते हैं जो घर में रहते हुए भी संतों जैसा जीवन जी जाया करते हैं। संत होना तो सौभाग्य की बात है, पर अब संत जीवन भी लोग कम जीते हैं। सारे महाराज लोग कोई तो मंदिरों की प्रतिष्ठाओं में उलझ गए हैं, कोई क्रिया विधि विधानों में जाकर के उलझ गए हैं। ये जो इस तरह का जो तप त्याग मूलक जीवन होता है ना, अब वो बहुत कम बच पाया है। मुझे 2 दिन पहले ही ललित प्रभु जी कह रहे थे कि अभी अभी नगर में एक महाराज आए, संत महाराज आए, तो बोले मैंने उनको अनुरोध किया कि अगर आपके लिए सुविधा हो तो हफ्ते 10 दिन के लिए संबोधि धाम पधारें, साधना का आनंद लें। अभी ध्यान शिविर चल रहा है, अगर आपके लिए सुविधा हो तो वहाँ पधार जाएं। तो संत महात्मा कहने लगे, संत महाराज अरे भाई क्या बताऊं, अभी तो मुझे जोधपुर से अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद से फिर मुझे सूरत जाना है, सूरत से बॉम्बे जाऊंगा, और बॉम्बे से मुझे हैदराबाद भी जाना है, फिर लौट कर आऊँगा, फिर मुझे मारवाड़ आना है, फिर मुझे प्रतिष्ठा करवानी है, फिर यहाँ से चातुर्मास करने के लिए फिर मुझे बॉम्बे जाना है। तो उनको भी मजाक सूझी होगी शायद, तो उन्होंने कह दिया कि महाराज आपको इतनी जगह जाना है, आपको मोक्ष भी जाना है, ये आपको याद है कि नहीं? आपको प्रभु के दरबार में भी जाना है, ये आपको याद है कि नहीं? तो अपन सब लोगों को ये, मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति धन को महत्व देता है, एक व्यक्ति धर्म को महत्व देता है। एक प्रतीकात्मक कहानी है ये, है ये कहानी प्रतीकात्मक है कि एक व्यक्ति किस चीज को महत्व दे रहा है, एक व्यक्ति किसको महत्व दे रहा है। धन को महत्व देना यानी कि पत्नी को, बच्चों को, व्यापार को, संसार को, दुनियादारी को, लोक व्यवहार को, इनको महत्व देना हुआ। और धर्म को महत्व देना हुआ, इसका मतलब ये हुआ ईश्वर को, बैकुंठ धाम को, स्वयं की मुक्ति को, स्वयं के कल्याण को महत्व देना। अब ये तो खुद ही व्यक्ति अपने आप को तराजू पर रखे और देखे, भाई मेरे कहने से और सुनने से तो कोई व्यक्ति पासा ऊपर नीचे का हो नहीं सकता। ये तो खुद की चाहत कि व्यक्ति ने धर्म का महत्व समझ लिया और धर्म की तरफ बढ़ गया। आज जैसे उदाहरण के तौर पर अपन योगा जी को ले लो, इनको भी अगर अपन ले लेते हैं और आज ये वर्षित तप कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात थोड़ी है? कितनी बड़ी असाधारण बात है। अब आपको ले लो, अगर प्रयाग प्रभु को, आप घर गृहस्थी अपनी छोड़ करके और यहाँ पर साधना के लिए पधारे हुए हैं, धर्म प्रभु को ले लूँ, तो ये सब कुछ अपना छोड़ छुड़ा करके और प्रभु के भजन के लिए लगे हुए हैं, साधना के लिए लगे हुए हैं, रोजाना अपना साधना स्वाध्याय आराधना में लगे हुए। किस वजह से, क्या आखिर कारण है? धर्म के महत्व को समझा तो धन का महत्व कम हुआ और इस तरह से अपन लोग धर्म की तरफ आगे बढ़ गए। तो अगर धर्म कर रहे हैं तो किसी पर एहसान थोड़ी कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं तो खुद पर ही एहसान कर रहे हैं।
अपन लोग तो, जो दूसरे लोग किसी भी धर्म को करते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो आनंद विभोर होते हैं कि धन्य है, आज तुम्हारा मुखड़े का दर्शन किया, हमारा दिन भी आराम से बीतेगा, क्योंकि धर्मात्मा को देखना महात्मा को देखने के समान हुआ करता है। धर्मात्मा को देखना महात्मा को देखने के समान होता है, और महात्मा को देखने से आदमी के पुण्य जगते हैं, आदमी के पाप कटते हैं। कि किसी तपस्वी का मुख दर्शन किया, आज सुबह उठते ही अगर किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति के दर्शन हो जाए तो निश्चित तौर पर दिन भर आपके अंतर मन में धर्म की छोटी मोटी तरंग तो अवश्यमेव रहेगी ही रहेगी। तो अगर आज अपन किसी भी व्यक्ति को धर्म के रूप में देखते हैं तो मुझे तो खूब आनंद आता है, अहो धन्य है। तो मैंने कहा कि गृहस्थ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संतों जैसा श्रेष्ठ जीवन जी जाया करते हैं, और कुछ संत भी इतने महान होते हैं कि जिनके पांवों की धूल को माथे से लगाओ तो आनंद मिलता है कि साहब ये संत, सौभाग्य हमारे कि हम लोग इन संतों के सानिध्य में आए, अथवा इनके पुण्य दर्शन हमें हुए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति मेरे पास पैम्पलेट लेकर के आया। तो पैम्पलेट लेकर के आया था, मैंने वो पैम्पलेट पढ़ा, कार्ड पढ़ा, तो उसको पढ़ करके मैं इतना आनंद विभोर हो गया, और मैं जहां आंगन में खड़ा था वहीं पर मैंने हाथ जोड़े और उस संत को प्रणाम किया। किस लिए किया? मैं उस संत से कभी मिला नहीं पहले, तो मैंने उसको प्रणाम किया इस भाव के साथ कि मैंने उस कार्ड में पढ़ा कि उस संत की प्रेरणा से गौशालाएं चलती हैं। वो पथमेड़ा के संत हैं। तो 1,00,000 गौवें उस संत के द्वारा व्यवस्था किए जाने पर पालित और पोषित होती हैं। 1,00,000 गायें। मैंने कहा महाराज तुम धन्य हो, तुम जो भी संत हो तुम्हें धन्य है कि 1,00,000 गौ माताओं का तुम किस तरह से व्यवस्था करते हो। अपन लोग 2 गायों को घास डाल देते हैं तो सोचते हैं हाँ भाई मैं कुछ धर्म करता हूं, कुछ दान करता हूं, कुछ दया करता हूं, कुछ करुणा करता हूं, कुछ जीव दया करता हूं। उस संत की कुर्बानियां तो समझो, उसका त्याग तो समझो, जो 1,00,000 गौ माताओं के प्रतिदिन के घास की व्यवस्था कर रहा है। अपने जो अशोक जी कोठारी हैं वो उसी गौशाला के अध्यक्ष हैं, और वो भी व्यक्ति